तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है शॉशैंक प्रिजन से, एक ऐसी जेल जहां से आज तक कोई जिंदा नहीं भाग पाया। यहां से एस्केप करना मतलब मौत। फिर सीन कोर्ट रूम में शिफ्ट होता है जहां एंडी, जो एक बैंकर है पर अपनी वाइफ और दोस्त के मर्डर के केस में फंसा हुआ है। एंडी इनोसेंट है लेकिन उसके पास अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए कोर्ट उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे देती है, यानी कि उम्र कैद, और उसे शॉशैंक भेज दिया जाता है। जेल में नए कैदी आते हैं। पुरानी कैदी उन्हें देखकर बेट लगाते हैं कि सबसे पहले कौन रोएगा। रेड, जो जेल का सबसे पुराना और स्मार्ट कैदी है, बेट लगाता है कि एंडी सबसे पहले रोएगा क्योंकि वो काफी रिच और सॉफ्ट हार्ट लग रहा होता है। रात को जब सब अपने सेल में चले जाते हैं, पुराने कैदी आवाजें निकालते हैं और नए कैदियों को डराते हैं। कई लोग रो पड़ते हैं लेकिन एंडी बिल्कुल नहीं रोता। रेड हैरान हो जाता है, उसे लगता है कि एंडी वीक नहीं बल्कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ब्रेकफास्ट का टाइम आता है। एंडी जेल के रूल्स और अपने साथियों के बारे में पूछ रहा है। उसे बताया जाता है कि रेड एक इकलौता आदमी है जो बाहर की चीजें मंगवा सकता है। एंडी रेड के पास जाता है और क्लियरली बोलता है वो एस्केप या किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन उसे एक रॉक हैमर चाहिए। रेड हंसता है और कहता है इतना छोटा हैमर, अगर उससे टनल बनाएगा तो 600 साल लग जाएंगे। फिर भी वो हैमर एंडी को भेज देता है। टाइम के साथ कुछ गुंडे कैदी एंडी को चुपके से पीटना और अब्यूज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एंडी कभी उनके बारे में कंप्लेंट नहीं करता और न ही कभी फाइट बैक करता है। 2 साल बीत जाते हैं। कुछ कैदियों को चूज किया जाता है छत को रिपेयर करने के काम के लिए। उसमें एंडी भी सिलेक्ट होता है। वहाँ एंडी की मुलाकात एक गार्ड हैडली से होती है। हैडली की बात सुनते हुए उसे पता चलता है कि वो एक टैक्स पेमेंट में फंसा हुआ है। एंडी हिम्मत करके हैडली के पास जाता है और उसे एडवाइस देता है कि अपने सारे पैसे वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दे, उससे उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हैडली पहले ही गुस्सा होता है। एंडी की बात सुन के उसको रूफ से फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसे समझाता है तो उसे समझ आ जाती है और वो शांत हो जाता है। बदले में एंडी अपने लिए कुछ नहीं मांगता और उसे कहता है कि उसके बदले में उसके दोस्तों को बियर पिला दे। अगले दिन एंडी की दोस्त बियर पीते हैं। जेल में एक छोटी सी फ्रीडम होती है। इसी से एंडी और रेड की दोस्ती और गहरी हो जाती है। एक दिन एंडी रेड से एक एक्ट्रेस का पोस्टर मांगता है। कुछ टाइम बाद वो गुंडे फिर से एंडी पर अटैक करते हैं, लेकिन इस बार एंडी फाइट बैक करता है। इस वजह से उसे बहुत बुरी तरह पीटा जाता है और वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहता है। अटैकर्स को सॉलिटरी में डाल दिया जाता है। हैडली, जो एंडी को पसंद करता है, उन अटैकर्स को काफी पीट देता है और वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड हो जाते हैं। एंडी वापस आता है, तब रेड उसे एक नया पोस्टर देता है। वार्डन इंस्पेक्शन के लिए आता है, लेकिन एंडी के सेल में कुछ नहीं मिलता। वार्डन को एंडी की फाइनेंशियल स्किल्स के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो एंडी को अपने काम पे रख देता है। एंडी को लाइब्रेरी का काम सौंपा जाता है और वो बाकी सारे गार्ड्स की भी टैक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जेल के सबसे पुराने कैदी ब्रूक्स रिलीज हो जाता है। उसने 50 साल की सजा काटी होती है और बाहर की दुनिया उसे डरावनी लगती है। अकेलेपन और फियर के चलते वो सुसाइड कर लेता है। ये एंडी और रेड को बहुत ज्यादा तोड़ देता है। इतने में वार्डन इलीगल तरीके से कैदियों से काम करवाता था और उनसे पैसे कमाता था और एंडी उन पैसों को फेक नाम के अकाउंट से डिपॉजिट करता था, जिससे वार्डन का राज सेफ रहे। एक नया प्रिजनर आता है जिसका नाम टॉमी है। एंडी इसका दोस्त बन जाता है। वो एंडी को बताता है कि उसे असली मर्डरर के बारे में पता है जिसने इसकी वाइफ और उसके दोस्त को मारा था। एंडी को फाइनली अपनी इनोसेंस का सबूत मिल जाता है। एंडी वार्डन के पास जाता है, लेकिन वार्डन सच एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि एंडी के बाहर निकलते ही वार्डन का सारा करप्शन सामने आ जाता है। वार्डन एंडी को सॉलिटरी में डाल देता है और टॉमी को शूट करवा देता है और कहता है कि ये एस्केप करने की कोशिश कर रहा था। एंडी टूट जाता है लेकिन होप नहीं छोड़ता। वो रेड को बताता है कि वो मैक्सिको जाना चाहता है, वहाँ पर एक छोटा होटल खोलना चाहता है। रेड कहता है कि होप डेंजरस चीज होती है, लेकिन एंडी उसे एक जगह का एड्रेस देता है और प्रॉमिस लेता है अगर रेड कभी बाहर आया तो वहाँ जाकर एक बॉक्स ढूंढे। एक रात एंडी अपने सेल से गायब हो जाता है। सुबह अलार्म बजता है। वार्डन गुस्से में पोस्टर पर पत्थर फेंकता है और उसके पीछे एक टनल निकलती है। तब पता चलता है कि एंडी कई सालों से उस छोटे हैमर के साथ टनल खोद रहा था और अपनी पॉकेट्स में मिट्टी लेके जाया करता था और ग्राउंड में गिरा देता था। एंडी सीवेज पाइप के थ्रू जेल से निकल जाता है। अगले दिन बैंक जाकर वार्डन के सारे पैसे लीगली अपने नाम पर ट्रांसफर कर लेता है और सारे करप्शन के प्रूफ न्यूज़पेपर में भेज देता है। पुलिस आती है। वार्डन अपनी बाइबल खोलता है और उसमें हैमर का कट आउट देखता है और वो सुसाइड कर लेता है। आखिर में रेड भी रिलीज हो जाता है। बाहर की दुनिया उसे भी अजीब लगती है, लेकिन एंडी का प्रॉमिस याद आता है। वो बॉक्स ढूंढता है जिसमें पैसे और एक लेटर होता है और जिसमें लिखा होता है आई एम वेटिंग फॉर यू, यानी कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रेड मैक्सिको जाता है और एंडी को बीच पर एक बोर्ड रिपेयर करता देखता है। दोनों गले मिलते हैं। एंडी सही था। होप ही सबसे बड़ी चीज होती है। मूवी यहाँ खत्म होती है और दोनों को फाइनली फ्रीडम मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं आपको मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।